ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी जब भी कभी आपको कोई चिंता सताए तो आप क्या करें। देखो, कोई भी चिंता हो वो कभी हमें बता के नहीं आने की, चाहे चिंता हो और चाहे खुशी हो। देखो, चिंता कभी बता के नहीं आती, चाहे वो छोटी से छोटी बात की हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात की हो। वो चिंता से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि चिंता कहो या दुख सुख कहो, ये तो आएगा ज़रूर। जैसे आपने कर्म करे वैसे आपको फल मिलेगा। फिर उसमें वही बात आती है ना, दुख सुख की। चाहे परिस्थिति कहो, चाहे दुख कहो, चाहे फिर उसे आप चिंता कहो। चिंता भी जब ही होती है जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है। देखिए, परिस्थिति का सामना करना सीखिए। ये नहीं कि कोई परिस्थिति आई और हिम्मत टूट गई। उस परमपिता परमात्मा पे नीचे रखिए, आपको कभी वो टूटने नहीं देने का। तो देखिए, ये नहीं कि कोई चिंता आई और आप टूट गए। उस समय उस परमपिता परमात्मा को याद करो जो आपको उस चिंताओं से बाहर निकाले। अगर आप किसी भी चीज़ की चिंता करोगे तो आप ही का ही नुकसान होगा। व्यर्थ के संकल्प चलेंगे। उस समय अपने व्यर्थ के संकल्पों को रोको और अपनी बाबा में बुद्धि लगाओ। बाबा से बातें करो अकेले में बैठ के कि बाबा मुझे कुछ राह दिखाओ जो मैं इन चिंता से मुक्त हो जाऊं। देखिए, फिर बाबा खुद कहता है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं बैठा हूं, तो आप काहे की चिंता करते हो। बस मेरी श्रीमत पे चलो और सच्चाई का साथ दो, तो फिर काहे की चिंता करते हो। फिर आपको ये भी पता है कि परिस्थिति तो आएंगी, चाहे फिर वो चिंता की हो और चाहे फिर वो कैसी भी हो। तो फिर काहे को घबराना, क्योंकि ड्रामा में पार्टी ऐसा है तो चिंता आ रही है। क्योंकि चिंताएं भी जब भी आती है, देखो चिंताएं भी जब भी आती है, चाहे वो किसी प्रकार की भी चिंता हो, वो अपने कर्मों के अनुसार ही हमें भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार ही चिंता आती है। देखो, पहले तो हमें पता नहीं था तो हम परेशान होते थे, घबराते थे कि हाय ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब आपको ज्ञान मिला, ज्ञान की समझ मिली, तो फिर काहे की चिंता करते हो। कहो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। ये नहीं कि उस समय आप व्यर्थ के संकल्प चलाने लगो। व्यर्थ के संकल्प जितने चलाओगे उतने ही व्यर्थ के संकल्प फिर वापस आपके पास आएंगे। तो क्यों ना आप पॉजिटिव सोचो, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजो। देखो, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो चिंताएं तो आपकी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप व्यर्थ की सोचोगे तो फिर आप परेशान रहोगे और आपकी चिंता बढ़ेगी। योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो, बाबा से बताओ जो आपको वो राह दिखाए, उस चिंता से आपको मुक्त करे। उसमें भी सम्मान लो आप, मैं हर चिंता से मुक्त आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। देखिए, आप भली बातें जानते हो कि चिंता चिता के समान होती है, तो क्यों अपने मन को, अपने तन को क्यों खोखला करते हो सोच सोच के। सोचने से कुछ नहीं होगा। कर्म अच्छे करो कि जिससे आगे का जीवन हमारा खुशहाल रहे। जो हुआ उसको भूल जाओ, आगे की सोचो कि सच्चाई का साथ दो और अच्छे कर्म करो। और हर कर्म निस्वार्थ हो और बाबा से भी प्यार निस्वार्थ हो, तो आपकी चिंता ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। और डेली मुरली सुनो। मुरली में आपको कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा, लेकिन उस पॉइंट को हमें महसूस करना है कि ये बात मेरे अंदर चल रही थी, मेरे अंदर कोई चिंता चल रही थी। अब चिंता तो देखो हर एक प्रकार की हो सकती है, कोई सी भी चिंता हो सकती है। तो कोई ना कोई मैसेज बाबा हमें मुरली के द्वारा भेज देता है। लेकिन वही कहूँगी कि उतनी हमारी बुद्धि क्लीन हो कि हम उन बातों को समझ सके और उन बातों को हम पकड़ सके। देखिए, तो आप सबसे यही कहूँगी कि चिंता कभी भी मत करें, क्योंकि चिंता करना कोई समाधान नहीं है। समाधान है तो अच्छे कर्म करना, सबके लिए शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं रखना, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। तो देखिए, ये सब जब भी हो सकता है जब आप अपने को आत्मा देखो। आत्मा देखना कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है
कि कभी भी चिंता मत करें। जब भी कभी चिंता सताए तो बाबा की मुरली सुनने लगो, बाबा से बातें करने लगो अकेले में बैठ के, वह आपकी हर चिंता को दूर करेगा। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।